हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की जो एक्वेरियस साइन है और इसमें देखने जा रहे हैं कि जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है 29 मार्च 2025 को ये किस तरह से प्रभावित करता है आपके सेकंड हाउस को। जैसे कि अभी सैटर्न ठीक आपके लग्न में है, तो लग्न से संबंधित प्रभाव इस समय स्पष्ट रूप से आपके साथ में देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं उनके कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो है सूर्य। सेकंड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो है जुपिटर। थर्ड हाउस के जो कारक हैं वो मार्स। फोर्थ हाउस के जो कारक हैं वो यहाँ पर मून। और जो फिफ्थ हाउस के हैं वो जुपिटर। सिक्स्थ हाउस के जो कारक हैं वो हैं केतु। सेवंथ हाउस के जो कारक हैं वो शुक्र। और सिक्स्थ हाउस के जो एट्थ हाउस के कारक हैं वो हैं सैटर्न, मून और मार्स। ये एट्थ हाउस के कारक होते हैं। उसके बाद जो नाइन्थ हाउस के कारक हैं वो जुपिटर। उसके बाद जो आपका जो टेंथ हाउस के कारक हैं वो हैं सैटर्न। और जो 11th हाउस के कारक हैं वो जुपिटर। और फिर जो 12th हाउस के कारक ग्रह हैं वो हैं राहु। इस तरह से हमारे 12 हाउसेस के 12 कारक ग्रह भी होते हैं। अब वो कारक ग्रह हमें विश्लेषण करते समय देखना है कि वहां पर जो कारक ग्रह हैं, जो प्लेनेट हैं, वहां के जो उस स्थान के जो कारक ग्रह हैं वो किस तरह से वहां के जो ट्रांजिट है उस पर क्या प्रभाव वो डाल रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए, मैं सबसे पहले इस समय आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न का गोचर जो ठीक आपके लग्न में है, जो कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, इससे यहाँ पर प्रभाव जरूर पड़ रहे हैं। और वो प्रभाव आपके मन पर प्रभाव है। हालांकि सैटर्न आपको मान सम्मान का पद जरूर देता है, इसमें आपकी इज्जत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैटर्न चाहते हैं कि वो एक राजा के रूप में आप दिखें। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि हमारा इस समय मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान आपका होगा। आपको लगातार अपनी मेहनत पे करते रहना है। यदि आप लगातार अपनी मेहनत करते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं, अपने को चेंज बदलाव लाते हैं, दिखाते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आपका जरूर ही वहां पर एक अच्छा स्टेटस दिखने वाला है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो सैटर्न की स्थिति आपके लग्न में होती है, ये प्रभावित करती है आपके सप्तम भाव को, जो कि वैवाहिक स्थान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसके साथ साथ में जो भाइयों का स्थान है उसको भी प्रभावित करता है यहाँ से सैटर्न। इसके साथ साथ में जो व्यापार है, पत्नी का स्थान है, ये भी प्रभावित करते हैं। और इसके साथ साथ में चूंकि यहाँ से दशम दृष्टि एक ऐसे स्थान पर हो रही है जहां पर कि उनकी शत्रु राशि है, इसलिए व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति होती है। लेकिन इसके साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस समय वर्तमान में हालांकि आपके उतार चढ़ाव चल रहे हैं और उसके साथ साथ में आपकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत अच्छी साउंड नहीं बन पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना आवश्यक होगा कि आपके पास पैसा आ भी रहा है लेकिन उससे ज्यादा आपका खर्च हो रहा है। ये स्थिति तो जरूर बनी हुई है। अब इसमें जो मार्च 29 2025 आएगा उसमें आपका षडग्रही योग ठीक आपसे कुंभ राशि के द्वितीय स्थान पर षडग्रही योग होगा। अब जो ये षडग्रही योग यहाँ पर होगा, ये कई तरह के अच्छे प्रभाव भी यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो यहाँ पर राहु है। राहु है तो राहु क्या करते हैं, थोड़ा बचत में थोड़ी सी परेशानी जरूर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बचत का हमारा घर है, इसके साथ साथ में ये वाणी का घर भी होता है। यहाँ पर राहु भी है और वीनस भी है, इसलिए वाणी को आपको अच्छा रखना पड़ेगा। आपका जो बोलचाल है उसको आपको कंट्रोल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर वाणी के स्थान पर आपको ये जरूर शो करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर कहना चाहिए और कहाँ पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बोलने का प्रभाव से आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है और जिनके साथ में आप बात कर रहे हैं उन पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वाणी को अपना विवेकपूर्ण और अच्छी तरह से इस्तेमाल यदि किया जाए
तो आपके लिए सेकंड हाउस कई तरह से अच्छा रहता भी है और कई तरह से ये आपके लिए प्रसिद्धि का भी हाउस इस समय होगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो स्थान है, क्योंकि यहाँ पे राहु कई ग्रहों के साथ में होगा, उस समय 29 मार्च को यहाँ पर शनि भी होंगे, इसलिए आपने जो भी मादक वस्तुएं हैं उनका त्याग करना है, जिसमें धूम्रपान भी आता है और मदिरा भी आती है। ये चीजें आपने नहीं लेनी है तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ में जब षडग्रही योग यहाँ पर होगा तो आपका धन, परिवार, मान, सम्मान इस हाउस से बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका धन हाउस है, ये आपका कुटुंब हाउस है। यहाँ पर 6 ग्रहों का आना आपके लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके ही दूसरे भाव कुटुंब स्थान पर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। कुछ मेहमान ऐसे हैं जो कि बृहस्पति से जिनकी बनती नहीं, और कुछ मेहमान ऐसे हैं जिनकी बृहस्पति से बहुत परम मित्रता भी है और वो वहां पर अच्छे भी हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो षडग्रही योग है आपको मंजिल की तरफ ले जा रहा है, आपकी दिशा भी चेंज कर रहा है और आपकी दशा भी चेंज कर रहा है। इसके साथ साथ में जो शनि है, शनि आपको इस स्थान से भी, सेकंड हाउस से भी शीर्षस्थ पद, हायर पोजीशन, हायर स्टेटस दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रमोशन के भी आपके अच्छे चांसेस है, आपकी कार्यशैली अच्छी हो रही है, आप लोगों से जुड़ रहे हो, आपका व्यापार अच्छा हो रहा है, व्यापार में लाभ हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, नया घर और नया वाहन लेने की भी यहाँ पर शनि आपके लिए सोच रहे हैं। साथ साथ में आपको एक नई मजबूती यहाँ से दे रहे हैं। अब किस तरह से मैं यहाँ से यदि शनि यहाँ पर आते हैं 29 मार्च को, तो यहाँ से जो सीधे दृष्टि, दशम दृष्टि होगी वो लाभ स्थान पर होगी। अब आपके लिए पॉजिटिव कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जुपिटर के हाउस में है, जुपिटर के हाउस से जुपिटर के हाउस को देखेंगे, ये आपके लिए लाभ, प्रॉफिट का घर है। यहाँ से आपको जो 2.5 साल हैं, 25, 20, 26 और 27, इसमें आपको लाभ की स्थिति बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आने वाला समय है इसमें आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा, बशर्ते कि आप मेहनत भी करते हैं और अपने कार्यों को सही ढंग से व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी मैं बताना चाहूंगा कि शनि आपके पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं, और यहाँ से शनि के यदि यहाँ से और दृष्टि देखी जाए 1, 2, 3, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर मई तक यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर भी जुपिटर का प्रभाव रहेगा, ये आपके लिए बहुत खूबसूरत यहाँ पर होगा। उसके साथ साथ में 4, 5, 6, 7, ये देखिए 8th हाउस में, और 8th हाउस के जो कारक हैं वो भी शनि हैं। 8th हाउस के कारक यदि शनि हैं तो 8th हाउस से संबंधित भी, आपकी जमीन से संबंधित जो विवाद हैं, जो आपके लीगल संबंधी मैटर्स हैं, जो कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, उनका सबका समाधान शनि यहाँ से करने वाले हैं। इसके साथ साथ में जो पारिवारिक आपकी जमीन का बंटवारा है वो भी यहाँ से संभव है। इसके साथ साथ में जो दशम दृष्टि है, यहाँ पे सप्तम, 8, 9, 10, ये देखिए दशम दृष्टि इनकम के हाउस में है, जहां पर जुपिटर का घर है और जुपिटर ही उस स्थान के कारक हैं। इसलिए आपके लिए जो जो वर्ष 25 आ रहा है, और जब से ये शनि जो गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को, ये आपके लिए विशेष करके यहाँ से बहुत अच्छा परिवर्तन ला रहे हैं। ये जुपिटर की यदि बात करें हम, तो जुपिटर आपके 4th हाउस में है, 4th हाउस से सीधे आपके दशम हाउस को देखे हुए हैं। दशम हाउस में उनका परम मित्र यहाँ पर मंगल का घर है, इसलिए आपके नौकरी चाकरी के फील्ड में, आपको प्रमोशन, व्यवसाय के फील्ड में आपके व्यवसाय, ये चीजें आपको अच्छे स्कोप के रूप में मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जुपिटर यहाँ पर मई तक रहेंगे 4th हाउस में, ये सुख भाव है, और दशम स्थान आपके नौकरी और व्यवसाय का स्थान है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जुपिटर जो आपके 14 मई को आपके 5th हाउस में जाएंगे,
तो फिफ्थ हाउस को यहाँ पर जाकर के फिफ्थ हाउस भी जुपिटर ही फिफ्थ हाउस के कारक होते हैं, इसलिए फिफ्थ हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। फिफ्थ हाउस आपका ज्ञान का है, फिफ्थ हाउस आपका बुद्धि का है, फिफ्थ हाउस आपकी प्लानिंग्स का है, फिफ्थ हाउस आपके आगे बढ़ने के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर आने से आपके जो भाव एक्टिव होते हैं, जो हाउसेस एक्टिव होते हैं, वो हैं 1 2 3 4 5 एक भाग्य का स्थान, 6 7 एक इनकम, 8 9 और सीधे आपका लग्न। इस तरह से ये जो भाव हैं, ये जो हाउसेस हैं, ये बहुत अच्छे प्रभावित होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय न केवल 2025 बल्कि 2026 और 2027, 25, 26 एंड 27 बहुत अच्छे रूप से कई अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। वैसे भी यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे, उसी समय शनि आपके इस स्थान पर जाएंगे, यहाँ पर षडग्रही योग होगा। इसे चांदी का पाया 2 5 9 में जब विचरण करते हैं तो इसे चांदी का पाया भी कहते हैं। चांदी के पाए की तरह 2.5 साल वहां पर आपके इंटैक्ट हो जाते हैं, और 2.5 साल ये मान के चलिए कि आपने मेहनत भी करनी है और आपको बहुत कुछ मिलना भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। आपका लग्न क्या है कुंडली का, आपके उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, लग्न के साथ में देखेंगे कि लग्नेश कहाँ पर हैं, आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, सभी चीजों पर विचार करके ओवर फोन आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।